हरे कृष्णा। तो पहले जैसे मैंने अभी कहा कि हम कल का श्लोक डिस्कस करेंगे। कल का श्लोक बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि हमने बहुत बार सुना है और पढ़ा भी होगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ जी, तो उस पे कल वाले श्लोक पे एक बार डिस्कस करते हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो पहली लाइन जो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते, कि तुम्हारा अधिकार क्षेत्र जो है वो केवल कर्म करना है। और कर्म भी किस तरह का है? कर्म भी हमारे स्क्रिप्चर्स में कई तरह के दिए हुए हैं। एक होता है विकर्म। विकर्म मतलब बिल्कुल निग्रहित कार्य। निग्रहित मतलब जो कार्य निंदनीय है, पाप कर्म जिनको हम कहते हैं, वो वेदों में निषेध है। जैसे मदिरापान है, मांसाहार है, और अनुचित शारीरिक संबंध बनाना किसी के साथ। तो ये जो इस तरह के जो कार्य है वो निंदनीय है, वेदों में इनको ना करने को कहा गया है। तो इसलिए विकर्म अगर हम करते हैं फिर तो हमें पाप कर्म लगता ही लगता है। अगली कैटेगरी आती है सकाम कर्म। सकाम कर्म का मतलब है कि हम कर्म तो कर रहे हैं लेकिन फल की इच्छा के साथ कर रहे हैं। मतलब वो जो कर्म है वो कर्म ऐसे हैं जिनको कि हम वेदों के अनुसार ही कर रहे हैं, लेकिन कर्म की इच्छा के साथ, फल की इच्छा के साथ कर रहे हैं। और अगर फल की इच्छा है तो वो फल की इच्छा हमें मृत्यु और चक्कर के बंधन में मृत्यु और जन्म के चक्कर में बांध देती है। तो तीसरे टाइप का जो कर्म है वो है शुद्धिकरण के लिए, कि हम कार्य कर रहे हैं फल की इच्छा से नहीं कर रहे, अपितु अपने शुद्धिकरण के लिए कर रहे हैं। तो वो कर्म जो है, वो कर्म को कर्म योग बोला जाएगा, क्योंकि वो कार्य हम अपने शुद्धिकरण के लिए कर रहे हैं। तो अपना शुद्धिकरण हम क्यों कर रहे हैं? भगवान से योग करने के लिए। और लास्ट टॉप मोस्ट कैटेगरी जो है काम की या कर्म की, वो है भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाने वाला कार्य। मतलब अगर हम अपनी भी शुद्धि कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी तृप्ति कर रहे हैं, लेकिन अगर टॉप मोस्ट कहें कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं तो उसमें ना तो हमारी इंद्रिय तृप्ति है और ना ही हमें फलों के साथ कोई आसक्ति है, क्योंकि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो कार्य कर रहे हैं। तो वो कार्य जो है वो भक्ति योग कहलाता है। तो दूसरी लाइन में भगवान कह रहे हैं मा फलेषु कदाचन, कि फल की इच्छा तुम मत करो, फल की चिंता तुम मत करो, क्योंकि वो तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करना है, उसके बाद फल क्या देना है, अच्छा देना है बुरा देना है, वो मेरा काम है ना। और भगवान कभी बुरा फल देते नहीं है, वो तथाकथित हमारे लिए बुरा होता है और फॉर द टाइम बिंग कंडीशनली हमें लगता है कि ये क्या हो गया। बट अगर लॉन्ग रन में देखा जाता है तो फिर कभी कभी हमें ये चीज रियलाइज होती है कि हाँ, अगर पहले ऐसा हुआ होता तो आज मेरी जिंदगी बड़ी ही कठिनाइयों से भरी होती। तो इसलिए हमारा काम सिर्फ कर्म करना है, फल देना भगवान का काम है, वो हमें भगवान पे ही छोड़ना चाहिए, फलों की चिंता हमें करनी नहीं है। माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा, तो उसमें इसमें भगवान जी ने कहा है कि तुम ना ही अपने कर्मों का अपने आप को कारण मानो या अपने कर्म के फल का कारण मानो। मतलब एक तो फल के साथ आसक्ति नहीं हमारी होनी चाहिए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भगवान क्या कह रहे हैं श्लोक में, कि कर्म का जो भी फल होगा अच्छा या बुरा, उसका कारण तुम्हें अपने आप को नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है? क्योंकि जैसे मैंने कल 18th चैप्टर में से श्लोक कोट किया था कि कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि कर्म के फल को निश्चित करते हैं। तो जैसे कर्म का अधिकार क्षेत्र है ना, मतलब हमारा शरीर या कैसी परिस्थितियां रही, इंद्रियां, हमारा प्रयास और भगवान की इच्छा। तो इसलिए ये 5 फैक्टर होते हैं
जो कि कर्म के फल को निश्चित करते हैं। तो हम अकेले जो हैं वो फल का कर्म निश्चित नहीं कर रहे, इसलिए हमें फल का कर्म का कारण खुद को नहीं मानना चाहिए। और प्रैक्टिकली हमने डिस्कस किया था कि अगर हम खुद को कर्म का कारण मानते हैं, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है, फल का कारण मान रहे हैं हम अपने आप को, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो अहंकारवश हम अपनी भक्ति खो देंगे, और अगर नेगेटिव आएगा तो चिंतावश हम अपनी भक्ति खो देंगे, है ना। तो दोनों ही कंडीशंस में अगर हम फल का कारण खुद को मानते हैं तो दोनों ही कंडीशंस में हमारा ही लॉस है। इसलिए कर्म किया, फल की ना तो चिंता की, ना ही फल का कारण अपने आप को माना। तो और आगे क्या कह रहे हैं भगवान, लास्ट लाइन में कह रहे हैं ते संगो तत्कर्मणि, कि ना ही ऐसा हो कि तुम कर्म में अपनी आसक्ति ही ना रखो। अब जनरली क्या होगा कि हमें लगेगा कि ठीक है क्रेडिट भी मुझे नहीं मिलना, है ना, और फल भी मुझे नहीं मिलना, तो फिर मैं कर्म करूंगी क्यों। तो इसलिए हमारी टेंडेंसी क्या होती है, ओके ठीक है, फिर हम तो इनएक्टिव ही हो जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं क्योंकि तुम्हारी आत्मा जो है वो चलायमान है, आत्मा हमेशा एक्टिव रहती है, इसलिए तुम्हें कर्म से पीछे नहीं हटना, तुमने अपना कर्म करना है और अपने 100% प्रयास के साथ उस कर्म को करना है। तो इसलिए मतलब जो कर्म करने का तरीका जो है वो भगवान ने हमें पिछले श्लोक में बताया था। तो अभी आज का श्लोक हम डिस्कस करेंगे। पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का श्लोक जो है 48, मैं एक बार रिसाइट करती हूँ, मेरे पीछे आप लोग रिसाइट कर सकते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगत्य कत्वा धनंजय, सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हाँ जी, कौन रिसाइट करना चाहेंगे? योगस्ते गुरु सीमा माता जी। कर्माणि संग। जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। योगस्ते गुरु रूपा माता जी। कर्माणि। जी माता जी। योगस्थ कुरु कर्माणि शरणं त्यक्त्वा माता जी धनंजय। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ बोल रही? रहे हैं लेकिन आपकी आवाज सुन नहीं रही। नेटवर्क इश्यू होगा माता जी। हाँ जी बोलिए। योगस्थ कुरु कर्माणि शरणं त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धये सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। सीमा माता जी। जी माता जी। योगस्ते गुरु कर्माणि संगस्य तत् वक्त्वा धन्यस्य सिद्धिय सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। रश्मि माता जी आप रिसाइट करोगे? योगस्थे करु कर्पाणि सदसंग तत्ते तत्वा धनंजय सिद्ध यति यशि धियो समो भूत्वा संगतः योग उच्यते। उमा माता जी आप रिसाइट करेंगे? माता जी आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट कीजिए। ठीक है, अब आ रही है आवाज मेरी? हाँ जी हाँ जी। योगस्ते कुरु कर्माणि संगम तवा कत्वा धनंजय सिद्ध
सिद्धे सिद्धियो समय भूतवा समतवम योग उच्यते। हाँ जी, हरि बोल। तो इसकी हरि ट्रांसलेशन पहले कर लेते हैं। ट्रांसलेशन हाँ। श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो इसको अगर वर्ड टू वर्ड देखेंगे, पहला वर्ड है योगस्थ। योगस्थ मतलब योग में स्थित होकर। योग में स्थित होकर मीन्स योग। योग का अर्थ पहले हमें समझना है। योग का मतलब क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। योग का मतलब ये नहीं कि बस आंखें बंद की बैठे या फिर कुछ प्राणायाम और अनुलोम विलोम जैसी कुछ एक्सरसाइजेस करी तो उसको हम योग बोलते हैं, है ना। योग का मतलब है जुड़ना। किसके साथ जुड़ना? परमात्मा के साथ जुड़ना। तो इट मीन्स परमात्मा के साथ जुड़कर रहते हुए मतलब योगस्थ। तो इसको थोड़ा और वाइडली अगर लेके चलें, योगस्थ परमात्मा के साथ जुड़ते हुए रहना या परमात्मा के साथ जुड़कर रहना। अब परमात्मा के साथ जुड़ा कैसे जाए, है ना। लोग तरह तरह के मेथड्स अपनाते हैं, जैसे ध्यान करना, अष्टांग योग करना, है ना। लेकिन ध्यान और अष्टांग योग जो है वो कलयुग की विधियां नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद ने हमें एक बहुत ही ज्यादा अच्छी विधि दी है कि हम अगर ये चाहें कि हम 24/7 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन अगर भगवान का स्मरण करें या भगवान के साथ जुड़े रहने की कोशिश करें, तो ये नहीं होगा कि हम कहें कि ठीक है हम अपने मन मन में स्मरण करेंगे और हमारा जो स्मरण है वो 24 घंटे चल सकता है ना। प्रभुपाद कहते हैं कि उसकी हमें आदत डालनी पड़ती है, और उसकी आदत डालने का जो पहला स्टेप हम लेते हैं वो क्या है? भगवान की सेवा में अपने आप को रत रखना। भगवान की सेवा में अपने आप को जैसे जैसे जोड़ते जाएंगे वैसे वैसे हम भगवान के साथ जुड़ते जाएंगे। अब भगवान की सेवा में अपने आप को कैसे जोड़ा जा सकता है, उसके लिए भी प्रभुपाद ने कहा है कि जो भी डेली एक्टिविटीज हम करते हैं, हर उस एक्टिविटी को अगर भगवान के को सोच कर करेंगे तो हम भगवान के साथ जुड़े रह सकते हैं। जैसे सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहला काम है कि भगवान को उठकर नमन करना, भगवान को थैंक करना कि हमारा कल का दिन आपने बहुत अच्छा जो है व्यतीत करवाया और आज का एक नया दिन चढ़ा है, नई किरण के साथ, नई उम्मीद के साथ। तो आज का दिन भी हमें अपने आप के साथ जोड़े रखने का हमें आशीर्वाद दीजिए, है ना। और कुछ ना कुछ हम जैसे संकल्प ले सकते हैं कि जैसे हमें कुछ चीजें करने के लिए कही जाती हैं भक्ति में और कुछ चीजें ना करने के लिए कही जाती हैं। जैसे हम संकल्प ले सकते हैं कि आज का पूरा दिन मतलब मैं आपके जो प्रिय काम है वो करूंगा, जिसमें से दूसरों की निंदा करना जो है वो कंप्लीटली निंदनीय और अग्रहित कार्य है ना। तो इसलिए आज का दिन मैं उस काम को नहीं करूंगा। इस तरह से सुबह हम कोई संकल्प ले सकते हैं, प्रार्थना में ऐसा संकल्प ले सकते हैं। और भगवान के साथ जुड़ने का क्या तरीका है? भोजन बना रहे हैं तो भगवान का भोग बना रहे हैं, ये हमने कई बार डिस्कस की है ना, ऐसी विधियां। या फिर हम जैसे माला कर रहे हैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, अपने घर की सफाई कर रहे हैं तो ये सोच के कर रहे हैं कि भगवान का खट खट में वास है, इसलिए जहां भी भगवान रहें भगवान को स्वच्छता मिले, उस तरीके से हम सफाई कर रहे हैं, है ना। या फिर प्रभुपाद और बहुत ही अच्छी बात कहते हैं कि जब आप भोजन खाने भी लगते हैं उसमें भी आप भगवान की सेवा कर सकते हैं। भोजन खाने में भी भगवान की सेवा हम कैसे कर सकते हैं कि भगवान को भोग लगा हुआ भोजन जब हम खाएंगे तो वो भगवान हमें कृपा अपना प्रसाद देते हैं, है ना। तो उसको भी अगर हम ग्रहण करते हैं तो वो भगवान के लिए ही सेवा है। इट मीन्स कोई भी अच्छी पसंद की चीज बनाइए और उसको भोग लगाकर खाइए, और खाते समय भी भगवान का शुक्रिया कीजिए कि आपने कृपावश
अपना जो उच्चिष्ट है, अपनी जो चूठन है वो मुझे दी ताकि मुझे कृपा मिल सके, मेरा शुद्धिकरण हो सके। इस तरह से जब दिन के सभी कार्य हम भगवान के साथ जुड़ते हुए करेंगे तो फिर हम भगवान को हर समय याद करने में सक्षम रह सकेंगे। ये जो साधना है वो भगवान के साथ जुड़ने की पहली सीढ़ी बताते हैं प्रभुपाद, जिसको प्रभुपाद ने नाम दिया है साधन भक्ति, साधना भक्ति। तो इसलिए जैसे जैसे हम साधन भक्ति करते जाएंगे तो हमें भगवान को याद करने की आदत पड़नी शुरू हो जाएगी। और शुरू शुरू में वो सब चीजें हमें फोर्सिबली करनी पड़ती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये चीजें हमारे रूटीन में आ जाती हैं तो फिर हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भगवान अपने आप ही हमारी सोच में, हमारे दिमाग में रहते हैं और दिमाग से फिर धीरे धीरे हृदय में वास करना भगवान शुरू कर देते हैं। तो प्रभुपाद जो हैं वो हमें इस तरह से योग की विधि बता रहे हैं कि भगवान के साथ जुड़ने का तरीका है हर काम को भगवान के साथ जोड़ते हुए कार्य किया जाए। तो पहला शब्द जो है वो है योगस्थ, कि योग में स्थित रहकर, भगवान के साथ जुड़े हुए रहकर। कुरु मतलब करो, भगवान के साथ जुड़कर करो। क्या करो? कर्माणि, सभी कार्यों को भगवान के साथ जुड़ते हुए या योग में स्थिर रहते हुए करो। इट मीन्स भगवान के साथ जुड़ते हुए और योग में स्थिर रहते हुए कार्य करो। तो उसका क्या मतलब है कि सभी कार्यों को भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, इट मीन्स हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो कार्य नहीं कर रहे। और जब हम किसी दूसरे की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, जब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं तो क्या होगा? फलों के साथ हमारी आसक्ति बनेगी ही बनेगी, क्योंकि उस काम को हम अपने लिए कर रहे हैं, है ना। अगर हम अपने लिए काम करेंगे तो नेचुरली हमारी फल के साथ आसक्ति बनेगी। लेकिन अगर हम भगवान के साथ जुड़ते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए उस कार्य को कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? फल के साथ जो हमारी आसक्ति है वो ऑटोमेटिकली कम होनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो ये पहली लाइन का मतलब है योगस्थ कुरु कर्माणि, के भगवान के साथ, परमात्मा के साथ योग स्थापित करते हुए कर्मों को करते जाओ। संग त्यागत्व धनंजया, संग मतलब संग करना मतलब किसी चीज की आसक्ति करना, है ना। आसक्ति को त्यागत्वा मतलब त्याग दो। हे धनंजया अर्जुन का ही एक नाम है, क्योंकि जब राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर महाराज ने करना था तो उस समय युधिष्ठिर महाराज जो हैं उनके पास बहुत ज्यादा धन नहीं था, क्योंकि राजसूय यज्ञ में बहुत सारा धन चाहिए होता है। तो इसलिए भीम और अर्जुन जो है उन दोनों की ड्यूटी लगाई गई थी धन को एकत्र करने की। तो भीम और अर्जुन जो हैं वो ऐसे क्षेत्रों में जाकर उन्होंने खुदाई की और धन ढूंढा था जहां पर पहले कई रिच राजा जो है वो राज कर चुके थे। तो इसलिए अर्जुन का जो नाम है वो धनंजय भी है। धनंजय मतलब धन की प्राप्ति करने वाला। तो इसको दोबारा पढ़ते हैं, संग त्यागत्व धनंजया, कि संग मतलब आसक्ति का त्याग करो। किसके साथ आसक्ति का त्याग करो? अब हमने कर्म किए हैं तो कर्म का रिजल्ट क्या आएगा? फल, है ना। तो इट मीन्स भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा के साथ जुड़ते हुए कर्म करो और फल की आसक्ति को त्याग दो। ये वही हो गया कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता तुम मत करो, सिर्फ कर्म को अपना अधिकार क्षेत्र समझो। संग त्यागत्वा धनंजय। अब जैसे मैंने पहले ही कहा कि अगर कार्य ही भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाएगा तो फलों में हमारी आसक्ति होगी ही नहीं, है ना। जैसे इसको एक बहुत सिंपल एग्जांपल के साथ समझें कि घर में हस्बैंड एंड वाइफ है, हस्बैंड एंड वाइफ है, और वाइफ जो है वो हस्बैंड की प्रसन्नता के लिए रसोई में काम करती है। हस्बैंड ने मान लीजिए सुबह ऑफिस में जाने से पहले बोला कि आज खीर खाने का मन है ना,
तो वाइफ जो है वो हस्बैंड के लिए खीर बनाना शुरू करती है। अब वो किसकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रही है? अपने पति की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रही है। तो इसलिए उसकी फल में आसक्ति नहीं होगी, क्योंकि खीर खाना जो है उसकी अपनी प्रसन्नता, या वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रही, अपने पति की इंद्रिय तृप्ति के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए कर रही है। तो इसलिए उसकी उस खीर को खाने में जो आसक्ति है वो नहीं होगी। अगर खाने में आसक्ति नहीं होगी तो फिर उसको इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा कि अच्छी बनी है या नहीं बनी है ना। लेकिन यहाँ एक बात क्लियर करती हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम अगर फलों का त्याग कर देते हैं या फलों के साथ हमारी आसक्ति नहीं होती कि हम तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, मैं तो पति की प्रसन्नता के लिए बना रही हूँ, है ना। अब उसका टेस्ट अच्छा बनता है नहीं बनता मेरे को तो कोई मतलब नहीं, इसलिए क्या किया, जल्दी जल्दी काम को खत्म करने की कोशिश की और आपाधापी में अच्छा काम किया ही नहीं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि प्रयास तुम्हारा 100% होना चाहिए, चाहे तुम फलों से आसक्त नहीं हो, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हो। जैसे हम वही करते हैं ना कि अगर बच्चों की खुशी के लिए या हस्बैंड की खुशी के लिए कुछ बना रहे हैं तो उसमें भी हम अपना 100% प्रयास जो है वो करते हैं ताकि स्वादिष्ट चीज बने। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके साथ हमारी अटैचमेंट है, और अगर उस चीज को खाकर वो खुश होंगे तो हमें अपने आप ही तृप्ति की प्राप्ति होगी। चाहे हम उस खीर को ना ही खाएं, लेकिन पति को खाते हुए देखकर खुश होकर, बच्चों को स्वाद खीर खाते हुए देखकर जब हम खुश होंगे तो हमें अंदर से तृप्ति का अनुभव होगा। उसी तरह से जब हम भगवान के साथ जुड़े हुए हैं विदाउट अटैचमेंट, जो फल से आसक्ति है वो अनासक्ति क्रिएट नहीं कर सकते हम। तो इसलिए पहले भगवान के साथ जुड़ना, भगवान के साथ एक संबंध स्थापित करना जरूरी है। जब भगवान में हमारी आसक्ति है, भगवान के साथ हम जुड़े हुए हैं, हम एक प्रेम संबंध को महसूस करते हैं, तो हम भगवान की तृप्ति के लिए जो कार्य करेंगे उसमें अपना 100% प्रयास देंगे, और तब फल में हमारी आसक्ति नहीं होगी, क्योंकि हमने भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया। लेकिन क्योंकि हमने 100% प्रयास किया है और उस प्रयास से भगवान प्रसन्न होंगे, तो हमें ऑटोमेटिकली अपने आप ही प्रसन्नता मिलेगी। हमें कैसे पता चलता है कि भगवान प्रसन्न हुए कि नहीं हुए? क्योंकि हम तो भगवान को देख नहीं पा रहे। पति खीर खा रहे हैं, उनको तो देख सकते हैं, लेकिन भगवान को तो देख नहीं सकते। तो कैसे पता चलेगा? जब हम भक्ति के सीढ़ियां धीरे धीरे चढ़ते जाएंगे, तपस्या जो है धीरे धीरे अपनी बढ़ाती जाएंगे, मन की जो शुद्धि है उसको शुद्धिकरण मन का हम करते जाएंगे, तो क्या है, हमें अपने आप ही अंदर से एक तृप्ति, एक संतोष, एक आनंद की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। जब हम अंदर से अपने आप ऑटोमेटिकली आनंदित हो रहे हैं, दैट मीन्स सुप्रीम लॉर्ड जो है, भगवान जो है, वो हमसे प्रसन्न है, और अपने परमेश्वर को देखकर हम ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो रहे हैं। चाहे अब वो हमें दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन जब हमें अंदर से आनंद और तृप्ति का अनुभव हो रहा है, इट मीन्स दैट इज द इंडिकेशन कि भगवान हमसे, हमारे कर्म से प्रसन्न है। तो अगली लाइन को पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। यस, तो यहाँ पे हमने एक कंप्लीट किया ऊपर वाला पार्ट, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, कि योग में स्थित रहकर परमात्मा से जुड़कर कर्मों को करो और फल की आसक्ति का त्याग कर दो। आगे, सिद्धय असिद्धयो, सिद्ध असिद्ध, किसी काम की सिद्धि हो जाना, और असिद्धि मतलब किसी काम की सिद्धि ना होना, मतलब सफलता या विफलता। अब ये भी वही आ गया कि जब हम अपनी प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं कर रहे तो क्या है, सफलता है या विफलता है, उसमें क्या होगा, समो भूत्वा, सिद्धयो असिद्धयो समो भूत्वा, कि चाहे सफलता मिले या विफलता मिले, सफलता नहीं मिले, उसको समान दृष्टि से देखो।
समान दृष्टि से देखना मतलब समभाव हो जाओ, ये भी हमने पहले काफी बार डिस्कस किया है। इट मीन्स भगवान की तरफ जाने का जो पहला स्टेप है वो क्या है, अपने आप को समभाव में स्थित कर लेना, क्योंकि ये समभाव हम सेकंड चैप्टर में ही कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इट मीन्स दिस इज द क्लियर इंस्ट्रक्शन ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा कि जब तुम सुख दुख में समभाव हो जाओगे, ना तो सुख तुम्हें बहुत ज्यादा अहंकारी करेगा, आनंदमय अवस्था में आओगे, ना दुख से तुम एकदम निराश होके बैठ जाओगे, तो वो जो कंडीशन है वो हम भक्ति की पहली सीढ़ी पर चढ़ चुके हैं। और भगवान को प्राप्त करने के लिए इस सीढ़ी पर चढ़ना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सिद्धय असिद्धयो समो भूत्वा, कि सफलता और विफलता में समभाव रहो। फिर समभाव होकर होगा क्या, समत्वम योग उच्चते, तो उस समता के भाव में आकर तुम योग के उच्चतम स्तर पर हो जाओगे। इट मीन्स तुम उस समय योग की स्थिति में होगे। और योग का क्या अर्थ है, भगवान के साथ जुड़ना। तो भगवान यहाँ अपने आप ही क्लियर कर रहे हैं कि जब तुम सफलता और विफलता के बारे में ना सोचकर सफलता और विफलता को समान भाव से देखते हुए चलोगे, तो तुम योग के उच्च स्तर पर पहुंच जाओगे, योग की पहली सीढ़ी को तुम पार कर लोगे। इट मीन्स मुझे प्राप्त करने की, भगवान को प्राप्त करने की पहली सीढ़ी पर तुम चढ़ चुके होगे, है ना। तो अब ये जो है सफलता और विफलता में समभाव कैसे रहा जाए, इसके लिए प्रभुपाद जो है वो बहुत ही अच्छा पॉइंट बता रहे हैं। सफलता और विफलता में अब देखिए, जब हम अपने आप को स्वामी समझेंगे, जैसे यहाँ प्रभुपाद ने कोट किया हुआ है, कृष्ण भावनामृत के माध्यम से स्वामित्व के भाव का परित्याग किया जा सकता है। अब स्वामित्व के भाव का परित्याग करना ही क्यों है हमें, ताकि हम सफलता और विफलता को समभाव से देख सकें, है ना। सफलता और विफलता को समभाव से कैसे देखेंगे, जब हम अपने आप से स्वामित्व के भाव को समाप्त कर देंगे, जब हम अपने आप को स्वामी समझना छोड़ देंगे कि ये तो प्रॉपर्टी मेरी है, ये प्रॉपर्टी मैंने इन्वेस्ट करके बिजनेस किया है ना, या ये घर मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, वो स्वामित्व के भाव को जब हम त्याग देंगे, तब हम सफलता और विफलता में इक्विपोइस समभाव हो सकेंगे। किस तरह से समभाव हो सकेंगे, जैसे मान लीजिए हमने कोई बिजनेस किया तो हमने अब अपनी संपत्ति लगाकर बिजनेस किया, उसका जो भी लॉस होगा या प्रॉफिट होगा उससे सीधा असर किसे पड़ेगा, हमें पड़ेगा, क्योंकि हम उस बिजनेस के स्वामी हैं, है ना। घाटा होगा फिर भी हमारा होगा, और अगर बढ़ोतरी होगी फिर भी हमारी होगी। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं कि पूंजी किसी और की लगी हुई है और हम वहां सिर्फ सेवाएं दे रहे हैं, है ना, जैसे जनरली सर्विसेज में होता है कि हम अगर कोई सर्विस कर रहे हैं तो वो कंपनी किसी और की है, मालिक कोई और है, हम केवल वहां पर नौकरी कर रहे हैं। तो अब मालिक को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, उससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्यों नहीं कोई फर्क पड़ता, क्योंकि हमें तो जो हमारी बंधी हुई तनख्वाह है वो मिल ही जानी है, महीने की हमें जितनी भी तनख्वाह मिलती है वो हमें मिलेगी ही मिलेगी। स्वामी को, कंपनी के मालिक को घाटा हो या बढ़ोतरी हो, उससे हमारी तनख्वाह में फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसलिए क्या है, घाटे और बढ़ोतरी में क्या होगा, हम संभाव रहेंगे, ठीक है। तो कहने का अर्थ क्या है कि अपने आप को स्वामी ना समझकर ये समझना कि जो भी चीज मुझे मेरे पास है वो मेरी स्वयं की नहीं है, वो भगवान की है ना, भगवान ने मुझे दी है। तो इसलिए घाटा हो या बढ़ोतरी हो, लाभ हो या हानि हो, सुख मिले या दुख मिले, उसका जिम्मेवार कौन है, भगवान है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भगवान क्योंकि स्वामी है इसलिए वो ही चिंता करेंगे कि मुझे उन्होंने सुख देना है या दुख देना है। जैसे अब मान लीजिए घर में, हमारे घर में एक नौकर लगा हुआ है,
अपना पूरा प्रयास करके वो दिन रात काम करता है, जो भी हम कहते हैं उस काम को पूरा अच्छी तरह से करता है, पूरी साफ सफाई चकाचक, किचन चकाचक, है ना, सब काम उसने बहुत बढ़िया तरीके से कर रखे हैं। अब हमें जो है बिजनेस में कोई घाटा हो रहा है या बढ़ोतरी हो रही है, उस जो सर्वेंट हमने रखा उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसको क्या मिलना है, उसको केवल तनख्वाह मिलनी है। लेकिन उस सर्वेंट की फिक्र कौन करेगा, हम करेंगे, है ना। अगर वो सर्वेंट बहुत अच्छा है, हमारी सेवाएं खूब जमकर कर रहा है, तो उसकी फिक्र हम ऑटोमेटिकली करेंगे। अगर उसको बुखार हो जाएगा तो हमें पहले चिंता होगी, अरे इसको बुखार नहीं होना चाहिए, इसको बुखार हो गया तो घर का पूरा काम कौन करेगा, मुझे करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है, हम उसकी चिंता करेंगे, क्योंकि वो हमारा बहुत ही अच्छा सेवादार है। तो उसी तरह से भगवान के साथ अपना संबंध हमने इतना अच्छा बनाना है, भगवान की सेवा हमने इतने सेवा भाव से, इतने विनम्र भाव से करनी है कि अगर हमें सुख या दुख कुछ भी मिलता है तो वो सोच हमें ना हो, वो सोच किसको हो, वो भगवान को हो कि ये तो मेरा बहुत अच्छा सेवक है, तो इसलिए जो सर्वश्रेष्ठ होगा मैं उसे दूंगा। ये भगवान की चिंता का विषय रह जाएगा। लेकिन कब रहेगा, जब हम अपने आप को दास और भगवान को स्वामी समझेंगे। लेकिन जब तक हम अपने आप को स्वामी समझते रहेंगे कि ये मैंने किया, ये कर्म तो मैंने किया है, इसलिए इसमें जय होगी या पराजय होगी उसका जिम्मेवार कंप्लीटली मैं ही हूँ, तब तक हम सुख के भाव में आ ही नहीं सकते। हम हमेशा, ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है कि जब हमें स्वामित्व मिल जाएगा तो हम बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, है ना, हम आनंद की अवस्था में रहेंगे। लेकिन जैसे ही स्वामित्व मिलता है तो स्वामित्व के साथ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं। अगर स्पिरिचुअल लेवल पर ना भी देखें, सिर्फ मटेरियल लेवल पर देखें, तो जैसे ही स्वामित्व मिलता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं, और जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा होंगी उतना तनाव, उतनी चिंता, उतनी टेंशन, उतनी प्लानिंग हमें ज्यादा करनी पड़ेगी। तो इसलिए क्या है, दास रहने में फायदा है या स्वामी बनने में फायदा है, वो हमें खुद सोचना है ना, क्योंकि फायदा जो है वो दास बनने में ही है, अपनी ड्यूटी की और काम खत्म। बट यस, ड्यूटी शुड हैव 100% एफर्ट। भगवान की सेवा में हमें कोई कमी छोड़नी नहीं है, कर्म करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। अब ये भी कंफ्यूजन होती है कई बार कि हमें क्या पता भगवान की प्रसन्नता क्या है। भगवान कहाँ स्थित है, हमारे हृदय के अंदर स्थित है ना, परमात्मा के रूप में। तो जब भी कोई कार्य करें तो क्या करना है, हमें पहले अपने अंदर एक सोच देखनी है, मतलब उस कार्य करने से पहले सोचना है कि ये काम अगर मैं करती हूँ तो क्या मेरा अंतर्मन इस काम को करने की अनुमति देता है। अगर अंतर्मन अनुमति दे रहा है तो इट मीन्स वो कार्य जो है वो भगवान को प्रिय है, हम वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर 1% भी हमें डाउट है, 1% भी डाउट है कि नहीं ये काम जो है वो करने का मेरा अंतर्मन मुझे अनुमति नहीं दे रहा है ना, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हम उस काम में डिसऑनेस्ट हैं, शुद्धि उस काम में नहीं है, वो हम कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। और कई बार हम काम कर लेते हैं और क्या करते हैं, उसको जस्टिफाई करने के लिए हम आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, बट हमें हमारे अंतर्मन में पता होता है कि ये काम जो है करने के पश्चात मेरे अंतर्मन को पछतावा हो रहा है। तो इसलिए ये पॉइंट क्यों रेज कर रही हूँ मैं, ताकि हमें ये पता चले कि भगवान किस कर्म से प्रसन्न होते हैं और किस कर्म से नहीं। तो इसलिए हर कर्म करने से पहले हमें पहले अपने अंतर्मन को खोजना है, अंतर्मन अनुमति देगा तो हमें वो कार्य करना है, वो कार्य भगवान की प्रसन्नता में होगा। लेकिन अगर अंतर्मन अनुमति नहीं दे रहा तो हमें उस कार्य को निग्लेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो करेंगे तो अपनी ही इंद्रिय तृप्ति के लिए करेंगे, और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया अर्थात अपने आप को स्वामी समझा, और जैसे ही अपने आप को स्वामी समझा
तो लाभ और हानि के चक्कर में फंस गए। तो इसलिए भगवान को स्वामी समझते हुए अपने सभी कार्यों को, अपने सभी कर्मों को करते जाएंगे और इससे हम क्या महसूस करेंगे कि हमें अंदर से आनंद और प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, चिंताओं और तनाव से हमें मुक्ति मिल रही है। तो ये योग साधना की सीढ़ी हमें बताई है भगवान ने कि मुझ में स्थित रहकर या मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करके उन कर्मों के फलों से अनासक्त रहकर बिना लाभ और हानि सोचे हुए मुझे स्वामी मानते हुए कार्य करते जाओ, तो वो कर्म जो है वो तुम्हारे बंधन का कारण नहीं बनेगा। और इसी श्लोक में भगवान ने पहली बार योग शब्द का यूज किया है। हालांकि हम योग शब्द का यूज कई बार कर चुके हैं डिस्कशंस में, लेकिन भगवान ने योग शब्द का यूज जो है वो यहाँ पहली बार किया है। और यही योग शब्द का यूज करके आगे आगे के चैप्टर्स में भगवान जो है वो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ योग के बारे में बताएंगे भी कि किस किस तरह के योग जो है वो करके भगवान से जुड़ा जा सकता है। लेकिन एट लास्ट भगवान हमें बताएंगे कि उन सभी योगों में से सर्वश्रेष्ठ योग जो है वो भक्ति योग है, जो कि प्रभुपाद ने अभी से ही अपने परपट में तात्पर्य में क्लियर कर दिया है, कृष्ण भावनामृत का माध्यम। इट मीन्स भक्ति योग से जुड़ना। तो यहीं पर डिस्कशन को स्टॉप करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम महामंत्र बोल के एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद आप सबका यहाँ जुड़ने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता।